नमस्कार दोस्तों, मैं कमल कुमार पाठशाला जीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम और आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख युद्ध में 8 और युद्ध में आपके समक्ष लेकर आया हूं, जो कि इस प्रकार है। पहला है वर्ष का हेडिंग, युद्ध का हेडिंग, स्थान का हेडिंग, राजाओं के मध्य और विजेता। इससे पहला है गुजरात युद्ध, जो 1178 ईस्वी में हुआ था और कौन से स्थान पे हुआ था? कयाधरा, माउंट आबू, राजस्थान में ये जगह है स्थित। और कौन से राजाओं के बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी व मूलराज सेकंड के मध्य हुआ था। इसमें मूलराज सेकंड विजयी हुए थे। फिर दूसरा आता है 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध। ठीक है, ये हरियाणा में हुआ था और मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, जिसमें कि पृथ्वीराज विजयी हुए थे। फिर दूसरा आता है इसी का तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। ये भी हरियाणा में हुआ था और ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के ही बीच हुआ था। इसे मोहम्मद गौरी जो है विजय हुए थे। फिर 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। चंदावर कहाँ पर? चंदावर आगरा में है। ठीक है, इस स्थान पे हुआ था और इसके बीच हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। इसे मोहम्मद गौरी विजयी हुए थे। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी का जो जन्म है वो अफगानिस्तान के आसपास हुआ था और ये जो है अपने बड़े भाई की इच्छा अनुसार भारत में अपने वंश को विस्तार करने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन इनकी 1206 में मृत्यु हो गई। ठीक है, और ये फिर आगे नहीं अपने वंश को आगे बढ़ा पाए या अपने साम्राज्य को आगे नहीं बढ़ा पाए फिर भारत में। और उसके बाद फिर आता है आपका 1216 ईस्वी में तराइन का थर्ड युद्ध। ठीक है, पहला था तराइन का युद्ध। ठीक है, 1191 ईस्वी में, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध और 1216 ईस्वी में तराइन का थर्ड युद्ध। ये भी हरियाणा में हुआ था। एक इसके बीच में हुआ था इल्तुतमिश और ताजुद्दीन चलदौज। ठीक है, दोनों ही मुस्लिम शासक थे। ठीक है, और इन दोनों के बीच में हुआ था और इसमें जो विजेता बने थे वो इल्तुतमिश बने थे। देखिए, अब ये भी मुस्लिम शासक हैं, ये भी मुस्लिम शासक हैं, तो इसका अर्थ ये है कि सत्ता का जो नशा होता है, शासन करने का जो नशा होता है, वो बहुत ही ज्यादा चढ़ा हुआ होता है राजाओं के मध्य, कि वो ये सोचते हैं कि हम अपने आप को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाएं और पूरी दुनिया पर राज कर लें। तो इसी इच्छा अनुसार ये लोग युद्ध करते थे और फिर क्या कहते हैं, अपने साम्राज्य को बढ़ाते थे। ठीक है, एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा, ठीक है, लूटपाट करने का कारण होता है। लूटपाट करने के बाद फिर अपने जगह पर ले गया और उसको फिर बढ़ाया। ठीक है, या फिर तीसरा कारण ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति पसंद आ गया, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। ठीक है, तो ये भी तीसरा कारण हो सकता है युद्ध में। तो यही सब जो स्वार्थ होता है, ठीक है, मुख्य चीज क्या है? स्वार्थ। ठीक है, स्वार्थ और महत्व। ठीक है, इंसान का महत्व जो होता है वही, और दूसरा स्वार्थ की उसे ये सब करने पर मजबूर करता है। आगे देखते हैं युद्ध। कैथल का युद्ध 1240 ईस्वी में हुआ था हरियाणा में। रजिया सुल्तान और मुइजुद्दीन बहराम शाह। ठीक है, तो रजिया सुल्तान जो थी वो दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका थी। तो इनमें जब ये बनी थी तो जो मुस्लिम शासक और थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा नागवार था कि एक महिला मुस्लिम शासक कैसे बन सकती है। तो इसलिए शासन करने का हक तो पुरुष का है। तो इसलिए मुइजुद्दीन बहराम शाह और इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और मुइजुद्दीन इसमें विजयी रहे। ठीक है, और फिर आता है 1301 ईस्वी में रणथंभौर युद्ध राजस्थान में हुआ था। अलाउद्दीन और हमीर देव, हमीर देव यहाँ पे चौहान शासक थे। ठीक है, इन दोनों के मध्य हुआ था। इसमें अलाउद्दीन जो है वो विजयी थे और हमीर देव ने भगवान शिव के जो शिवलिंग होते हैं वो उनके समक्ष अपने गर्दन को काट दिया था। ठीक है, और इनकी बीवी ने जो था अग्नि में जो कुंड होता है
उसमें आहुति दी थी अपनी। ठीक है। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का युद्ध हुआ था, राजस्थान में स्थित है, अलाउद्दीन वर्सेस रतन सिंह। ठीक है। इसमें जो विजय हुए थे अलाउद्दीन आपके विजय हुए थे। तो आशा करता हूँ आज के जो 8 युद्ध हैं आप सबको समझ में आए होंगे, और ये भी आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं? तराइन का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध। ठीक है। और आपका क्या नाम, तराइन का तृतीय युद्ध, और ये चित्तौड़ का युद्ध, अलाउद्दीन और रतन सिंह। और भी क्योंकि कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हमें सारे युद्ध का विवरण जो है पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट जो थे, जो पूछे जा चुके हैं वो मैंने बता दिए, और अगर नए पूछेंगे क्योंकि कंपटीशन टफ हो गया है तो इसी में से ही पूछ सकते हैं, बाय असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर कॉलम वाइज। ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, और मेरे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स में, ताकि जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीपीसीएस अधिकारी हो, आईएएस हो, या फिर आपका एसएससी सीजीएल हो या समीक्षा अधिकारी हो, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है। यदि कोई आपको त्रुटि नज़र आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, उसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।